हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन देखेंगे बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो परीक्षाएं हुई थी 2022 की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था। तो आज अपन हिंदी का जो टॉपर स्टूडेंट रहा था उसकी कॉपी देख रहे हैं, और ये हमारी दूसरी टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, क्योंकि एक टॉपर की कॉपी हमने पहले ही देख ली है, और वो कॉपी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, कंपैरेटिवली अगर आप कॉपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से स्टूडेंट ने बेस्ट आंसर दिया है, किसकी लेखन शैली बढ़िया है, किसकी राइटिंग बढ़िया है, किसको नंबर किस तरीके से मिलते हैं। और आप अगर इस तरीके से देखते हैं तो आप भी इस प्रकार पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कॉपी को और देखेंगे कि क्या है, इसकी लेखन शैली कैसी है। सब कुछ इस वीडियो में अपन जानेंगे। कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, पहली जो हमने कॉपी देखी थी उसमें उस स्टूडेंट ने क्या किया था कि एक टेबल बनाई थी, इस तरीके से एक टेबल बना करके, और उसमें इसने अपने आंसर दिए थे। और ये जो कॉपी है, ये जो अपन कॉपी देख रहे हैं, इस कॉपी में इसने अलग तरीके से लिखा, उस स्टूडेंट ने ऐसे एक टेबल बनाई थी, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है इसने क्या किया है, बिल्कुल सही तरीके से लिखा। देखो, पहले वाले ने गलती एक ये करी थी कि उसने यहाँ पर ये जो स्पेस होता है जहाँ पर परीक्षक नंबर प्रदान करता है, तो ये परीक्षक के लिए स्पेस होता है, वहाँ पर विद्यार्थी ने प्रश्न संख्या, उत्तर संख्या सब कुछ यहीं पर लिखा था। तो इस तरीके से वहाँ पर नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसमें लिखा जाता है। यहाँ जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या के लिए अलग से बोर्ड की कॉपी में स्पेस होता है, आपको यहीं पर लिखनी है प्रश्न संख्या, और इसी में आपको अपना उत्तर लिखना है। और उत्तर जो आंसर जो होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। लेकिन आप लिखेंगे उत्तर जो अपन लिखते हैं वो आपको इस वाले कॉलम में लिखना होता है। तो देखिए, पहले का पहला प्रश्न है उसका ब ऑप्शन राइट है। उसके बाद दूसरा जो है उसका ऑप्शन पहले का दूसरा जो है उसका ऑप्शन द राइट है। पहले का तीसरा है उसका ऑप्शन अ राइट है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और अगर बेटर करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जो ऑप्शन ब है ना, तो ब का जो ऑप्शन है, ब में जो आंसर लिखा वो जो उत्तर लिखा वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ब में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे द में, तो द का जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसका ऑप्शन के अलावा मतलब जो उसमें डिटेल दी हुई है वो आपको यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि अपने बाकी वीडियोस में देखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये क्वेश्चन अटेंड किए हैं। यहाँ पे 12 प्रश्न और मिले हैं इसको 12 में से 12 नंबर। यहाँ पे एग्जामिनर नंबर देता है, तो ये कॉलम जो है वो आपको यूज नहीं करना है, एग्जामिनर के लिए होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न शुरू होता है। दूसरे प्रश्न में दूसरे का पहला है लिखा है वस्तु, भक्ति, स्थान, और वस्तु, व्यक्ति और स्थान। उसके बाद में दूसरे का दूसरा लिखा है निश्चित है। तीसरा में लिखा है 4 प्रकार है। चौथे में लिखा है विकार और परिवर्तन। पांचवें में लिखा है 22। छठे में लिखा है कृत प्रत्यय। उसके बाद में फिर ये हो गया, और इस प्रकार इसमें से भी 6 में से 6 नंबर इसको पूरे में से पूरे मिले हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न शुरू होता है। तीसरे का पहला है संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। आंसर लिखा है इस स्टूडेंट ने। संधि के भेद कितने हैं, तो लिखा है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। उसके बाद कर्मधारय समास के बारे में बताया है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, आप देखिए इस कॉपी को पढ़ करके एक तो आपको क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा ये होता है कि आपको पता चलेगा कि जब ये स्टूडेंट इस तरीके से आंसर लिख करके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकता है, तो आप भी अगर इसी टाइप से आंसर लिखते हैं या इससे भी बेटर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी 80 में से 80 नंबर आ सकते हैं। तीसरा ये होता है कि ये जो आंसर लिखे हुए हैं इनको आप नोट्स के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और कुछ न कुछ इस कॉपी में से जरूर सीख के जाएं और अपनी कॉपी में अप्लाई करें, ताकि आप टॉपर बन सकें। और निश्चित रूप से बन सकते हैं, आप बिल्कुल बन सकते हैं अगर आपने इस कॉपी को ढंग से देख करके इसी तरीके से अगर या इससे बेटर तरीके से अगर आंसर लिखा है तो। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा प्रश्न यहाँ पे किया है, चौथा किया है और पांचवा किया है। अब आप चीज़ देखोगे कि ना जो प्रश्न है ना आपको लिखना नहीं है, खाली आंसर लिखना है, लेकिन प्रश्न की क्रम संख्या जरूर लगाना, ये बहुत ही जरूरी होता है। जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हो उसकी क्रम संख्या आपको जरूर लगानी है। उसके बाद में छठवां प्रश्न यहाँ पे किया है, सातवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, 10वां है, 11वां है। तो ये मैं जो फटाफट आगे बढ़ा रहा हूँ कॉपी को, आप वीडियो को रोक करके और कंप्लीट इस कॉपीज को देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये कॉपी मिल जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न किया है। उसके बाद में फिर अगला चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये 7वां प्रश्न है। राइटिंग देख लीजिए इसकी किस तरीके से आंसर लिखा आप देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आपके बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी के अलावा इंग्लिश का है, सामाजिक विज्ञान का है, विज्ञान का है ना, ये सारी कॉपीज मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ कॉपीज हमने दिखा दी हैं, तो आपको प्लेलिस्ट जो नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आप सारी कॉपीज देख सकते हैं।
और यहाँ पे देखेंगे। और मैं आपको बता दूं हमारी इस चैनल पे लाइव क्लास भी होती है क्लास 10th के लिए, जहाँ पे अपन आपको जो है वो साइंस पढ़ाई जाती है। तो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, ठीक है। ये है 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न। आप एक एक आंसर को पढ़ लीजिएगा किस तरीके से आंसर लिखा है। और ध्यान रखना ये जो ऐसा नहीं है कि जो आंसर यहाँ पे लिखा बस वही फाइनल आंसर है, ऐसा नहीं है। आप इससे भी बेटर लिख सकते हैं, इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। आप इस जो है ना हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करिए। बस यहाँ से कुछ चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो सीख सकते हैं। मतलब ये मेन तो ये होता है कि अगर इस स्टूडेंट को इस तरीके से लिखने पर भी अगर 80 में से 80 नंबर मिल सकते हैं तो आपको भी पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसने 17वां जो है सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो बच्चे ने बहुत सारी मिस्टेक्स तो करी हैं। अपर अगर देखें तो पहले देखो कि अगर अथवा में आता है तो पहले आपको लिखना है कि आप कौन से गद्यांश की या पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। तो आपको एक पंक्ति यहाँ पे 2 शब्द लिखने हैं, फिर रिक्त डॉट डॉट करके रिक्त स्थान छोड़ना है, और फिर यहाँ पे 2 शब्द लिखने हैं, ताकि पता चलेगा एग्जामिनर को कि आप कौन से वाले की व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद में सप्रसंग में पहले संदर्भ लिखा जाता है, उसके बाद में फिर प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद में फिर व्याख्या लिखी जाती है और फिर नीचे विशेष लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सीधा इसने प्रसंग लिख करके और संदर्भ और प्रसंग दोनों एक ही साथ लिख दिया और फिर व्याख्या लिख दी है, और फिर भी इसको पूरे में से पूरे नंबर दिए हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर बेटर तरीके से लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे इसने लिखा है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर वैसे पुस्तकें मंगवाने हेतु। मतलब कुछ ऐसा विशेष कुछ खास कॉपी नहीं है, पर फिर भी एग्जामिनर ने नंबर इसे पूरे दिए हैं। एग्जामिनर नंबर नहीं काटते किसी भी बच्चे के, ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे एक विज्ञापन तैयार करना था, तो जल्दी आवे, और यहाँ पर लिखा है बिका हुआ है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी से अच्छी कुर्सियाँ, और इस तरीके से एक विज्ञापन तैयार किया है। कुछ खास तो नहीं है विज्ञापन, पर फिर भी एग्जामिनर ने नंबर पूरे दिए हैं, 4 में से 4। उसके बाद वैश्विक महामारी कोरोना पर एक निबंध जो है वो लिखना था, इस स्टूडेंट ने लिखा है। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट, और इससे भी बेटर लिख करके आप बहुत बड़े नंबर, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इसकी कॉपी हो जाती है समाप्त। तो कैसी लगी आपको ये कॉपी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और पहली वाली जो कॉपी थी अगर आपने देखी है या अगर नहीं देखी है तो पहले देखिएगा, और फिर दोनों की कंपेरेटिवली तुलना करके और मुझे बताइए कि दोनों में से बेटर कॉपी आपको कौन सी लगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉपी देखेंगे हम, तीसरी कॉपी भी देखेंगे। टॉपर स्टूडेंट रहा है, 3 कॉपीज हम देखेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, सबकी। तो एक और कॉपी देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी पीडीएफ जो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।